बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर। रबीउल अव्वल के हवाले से हम इसको खीर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया पौना कप चीनी का ले लिया और हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ और चीनी दोनों से बनेगी। ये मैंने एक जो गुड़ का पीस होता है वो मैंने ले लिया था, इसको हमने छोटा छोटा तोड़ लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये है हमारे पास खजूरें। अगर खजूर ना हो तो आप छुआरे ले सकते हो, 3 अदद मैंने छुआरे ले लिए। ये इलायचियाँ, इनके मुँह खोल लिए थे मैंने और इसको हमने हल्का हल्का दरदरा कूट लिया है, तो इसको भी साइड पर कर देंगे। गुड़ डालने के साथ इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ज़बरदस्त बनेगा, खोए जैसी बिल्कुल खीर बनेगी। ये है हमारे पास ब्रेड, मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लेके इसको मैंने ग्राइंडर जार में लिया था और इसके ग्राम बना लिए हैं। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इसको बिल्कुल ब्रेड का चूरा बन जाता है जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं। ये मैंने 4 पीस लिए हैं यहाँ पर 2 किलो दूध के लिए। इसको भी हम साइड पर रखेंगे। बहुत ही लजीज ये खीर बनकर तैयार होगी और जो खीर आप चावल वगैरह से, राइस से तैयार करते हो उससे ज़्यादा बेहतर तैयार होगी और उससे ज़्यादा कम मेहनत में तैयार होगी। ड्राई फ्रूट मैंने ले लिए अपनी मर्जी के, जिसमें मैंने पिस्ते ले लिए, बादाम ले लिया और पिसा हुआ खोपरा ले लिया। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी डाल लीजिएगा। तो ये खीर आप एक दफ़ा तैयार करना। रबीउल अव्वल के हवाले से मैंने इसको बनाना सिखाया, कि मैंने इसको बनाया है। तो इसके लिए मैंने ले लिया 2 किलो दूध है यहाँ पे, फुल फैट मिल्क है, जिसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। गर्म होने देंगे इसको, फुल उबाल आने के बाद इसके बाद फिर अगला इसमें काम करेंगे। तो इसके अंदर डाल देंगे अब हम। देखें किनारों किनारों से पकना शुरू हो गया। इसके अंदर मैं खजूर डाल रही हूँ यहाँ पे, जो मैंने ली थी 3 अदद। गिटली वगैरह इसकी अभी आप ना निकालिएगा, कोई इशू नहीं है। और हमने इलायची जो कि कूट के रखी थी, 5 से 6 इलायचियाँ थी जिनको मैंने कूट के रखा था हल्का हल्का सा। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, ½ टीस्पून। तो वो मैंने इसमें डाल दिया। मिल्क जो है हमारा बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। ये देखिए पकना शुरू होना शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया यहाँ पर। और इसके अंदर हमने डाल दिए खजूरें। खजूर की जगह पे आप छुहारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ये होगा कि इसका जायका बहुत अच्छा आएगा, इसका कलर बहुत प्यारा आएगा। तो गुठली वगैरह जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो फिर आप इसको बाद में बाहर करके तो इसको नाइफ की मदद से निकाल लेना। इसको हमने पका लिया 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट तक हम इसको खजूर के और इलायची के साथ, इलायची के पाउडर के साथ जो है वो दानों के साथ पकाएंगे। पका ही के इसको आप लेके आएंगे इसके अंदर इस अच्छा सा टेक्सचर। लेकिन आधे घंटे में ये खीर जो है वो बन के मैक्सिमम तैयार हो जाएगी। नारियल का जो पाउडर था मेरे पास, जिसे पिसा हुआ खोपरा भी कहते हैं, तो वो मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पर इसी पॉइंट पे ये डाल दीजिएगा। इससे ना ये इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी और बहुत अच्छा टेक्सचर देगा। चीनी मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे डालूंगी। 10 मिनट मैंने इसको पका लिया था। 10 मिनट के बाद हमने ये डाल दिया इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा और चीनी। अब फिर से इसको पका लूँगी मैं 5 से 7 मिनट, 8 मिनट तकरीबन। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर गुड़। गुड़ आपने सबसे एंड पे डालना है। और याद रखिएगा कभी भी कोई चीज़ आप अगर गुड़ उसमें थोड़ा सा ऐड कर रहे हो आप फ्लेवरिंग के लिए, तो आप उसको लाजमी है कि दूध को जो है ना पहले बॉइलिंग पॉइंट पे आने दो, उसके बाद डालें। बिल्कुल शुरू में ही गुड़ ना डालीजिएगा। अक्सर औकात होता है कि गुड़ पुराना होता है और जो दूध होता है ना वो फट जाता है। गुड़ को घुलने तक पकाएंगे। अगर गुड़ आपके पास मौजूद ना हो, शक्कर हो, तो आप शक्कर भी ऐड कर सकते हो। इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। जब मिल्क के साथ गुड़ और इलायची ये चीज़ें पकती हैं ना, तो बिल्कुल खोए का टेक्सचर देती हैं। खीर इतनी कमाल की बनेगी ना कि आपके घर वाले भी हैरान हो जाएंगे कि आपने इसको बिना चावल और बिना खोए के किस तरह इतना मज़ेदार बना लिया है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस बार रबीउल अव्वल पे इसको ट्राई करना ज़रूर बनता है। जो मैंने 4 पीस ब्रेड के लिए थे और उनके क्रम्स बना के रखे थे, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और अब रह गया इसका पकाई का काम, जिसे हमने गाढ़ा करना है, ठीक है। इसको हम पकाते रहेंगे, मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे की तरफ जो है जल ना जाए। मिल्क की जब भी कोई चीज़ आप बनाया करो, इसके पास खड़े होकर बहुत ही तवज्जो से बनाया करो। इसका चम्मच बिल्कुल भी आपका रुकना नहीं चाहिए। मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसको पकाना है, वरना ये नीचे लग जाती है और आपकी सारी मेहनत और लागत सब कुछ ही ज़ाया हो जाता है। देखें पकनी शुरू, ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर बबल्स जो हैं थोड़े मोटे मोटे होने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। इसको अभी हम पकाएंगे, थोड़ा गाढ़ा करेंगे इसको, और जितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी। इसको मैंने यहाँ पे पका लिया है 20 मिनट। 20 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है, ये गाढ़े होने पे आ गई है। अब मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लिया है थोड़े से ठंडे दूध में। देखिए आधा कप आपने लेना है ठंडा दूध, गर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। रूम टेम्परेचर का दूध लेके उसके अंदर मैंने डाल दिए 2 चम्मच। आप कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कस्टर्ड नहीं पसंद खीर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे डाला है कॉर्नफ्लोर। तो 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह ना रहे बिल्कुल भी, वरना खीर के अंदर जाके ये गुठलियाँ पड़ जाएंगी और ये अच्छी नहीं लगेंगी। चलिए जी, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ये दूध की फॉर्म में है, कोई भी गुठली वगैरह इसमें नहीं है। धीरे धीरे करके इसको डालते जाओगे, चमचा चलाते जाओगे, बिल्कुल इस तरह। किनारे जो है कढ़ाई के या अपने पॉट के साथ साफ कर लीजिएगा, जो भी बर्तन आप यूज़ करें।
साथ साथ किनारों में से भी आपने छुड़ाते जाना है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना, ये बस 10 मिनट इसको मज़ीद लगे हैं और ये हो गया गाढ़ा। इतनी जल्दी इतनी कोई खीर बनानी आपको किसी ने अब तक नहीं सिखाई होगी, जो कि मैंने सिखाई है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी रोज़ वाटर। कैजुअली मार्केट से मिल जाता है रोज़ वाटर। इसके सिर्फ हम 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अगर आप रोज़ वाटर ना पसंद करते हो तो इसकी जगह पे आप डाल सकते हो केवड़ा। केवड़ा के भी आप 2 ड्रॉप्स ही डालिएगा। रोज़ वाटर मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर 2 ड्रॉप्स। पकाएंगे इसको थोड़ा सा, हत्ता कि ये जो है जमने लग जाए। जब हम किसी बर्तन में इसको डालेंगे और 2 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे तो हमारी जो खीर है वो जमने के पॉइंट पे आ जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको चेक कराती हूँ। 2-3 मिनट हम इसको इसी तरह पकाते रहेंगे। इसके जो बबल्स आ रहे हैं ना, ये थोड़े मोटे मोटे हो जाएंगे, फिर हमारी खीर जो है वो तैयार हो जाएगी। चलिए मैंने इसको रख दिया था साइड पे एक प्लेट में निकाल के। ये देखें ये इस तरीके से जम गई है। अभी जब ये फ्रिज में जाएगी, अभी तो गर्म है, रूम टेम्परेचर पे आगे फ्रिज में जाने के बाद ये बहुत ज़बरदस्त ठीक हो जाएगी, जैसे कि मार्केट स्टाइल खीर होती है। बिल्कुल खोए का टेक्सचर देगी ये खीर, जायके में कहीं से कम नहीं होगी, लाजवाब है और बहुत ही बेमिसाल खीर है। इसको हल्का सा करेंगे ठंडा और डालेंगे इसको अपने बाउल में। बाउल में डालने के बाद लाजमी है कि आप इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि इसके ऊपर हल्की सी एक लेयर आ जाती है। फिर आप इसमें ऊपर अपनी गार्निशिंग करेंगे, वरना गार्निशिंग जो होती है अंदर बैठ जाती है। ये एक छोटा सा यानी कि पॉइंट है जिसको आप नोट कर लें। लाजमी है कि आप इसको थोड़ी सी देर ऐसे ही छोड़ दें, जैसे कि हवा पड़ती है, या फिर ये रखे रखे जो हल्की सी लेयर आ जाती है ऊपर, फिर आप इसकी गार्निशिंग लगाएं। गार्निशिंग कभी भी आपके अंदर डूबेगी नहीं। चलिए जी, रेसिपी इस पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, फीडबैक दें, शेयर करें और अपनी ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें मेरे साथ। तो खीर हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह अज़ीम। अब मैंने इसकी कर दिया टॉपिंग के बाद ये कितनी हसीन लग रही है आप देख सकते हैं। इसको बनाएं, खिलाएं, मज़े कराएं अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।